जब भी आप किसी रिश्ते में होते हैं तो शुरुआत में सब कुछ बेहद अच्छा और रोमांचक लगता है, लेकिन समय के साथ चीजें बदलने लगती हैं। अचानक आपके बीच झगड़े, गलतफहमियां और मनमुटाव पैदा होने लगते हैं। कभी कभी हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि लोग एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं या अपशब्द कहने लगते हैं, जो नहीं होना चाहिए। यह ऐसी स्थिति होती है जिसे ना आप चाहते हैं और ना ही आपका साथी, फिर भी यह घटित हो जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वह व्यक्ति भी आपको उतना ही याद कर रहा है जितना आप उसे कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि जिसे आप हर समय याद कर रहे हैं वह भी आपको याद करता है या नहीं, तो आइए इस विषय पर बात करते हैं। आज हम उन संकेतों पर चर्चा करेंगे जो यह स्पष्ट करेंगे कि आपके मन में चल रही उथल-पुथल क्या उस व्यक्ति के मन में भी है। पहला संकेत, यादों में गुम हो जाना। जब आप कहीं भी बैठे हों, चाहे वह पार्टी हो, ऑफिस मीटिंग हो या दोस्तों के साथ बातचीत चल रही हो, अचानक से आप उस व्यक्ति की यादों में इतने गहरे खो जाते हैं कि समय और स्थान का आपके लिए कोई महत्व नहीं रह जाता। आपकी सोच किसी खास लम्हे पर टिक जाती है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी फिल्म के फ्लैशबैक में चले गए हों। वह पल इतना वास्तविक लगता है कि भले ही आप शारीरिक रूप से वहां हों, मानसिक रूप से आप पूरी तरह उन यादों में डूब जाते हैं। इस दौरान आसपास के लोग आपसे बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन आप उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते। यह अनुभव समझने में कठिन हो सकता है, लेकिन जो इसे महसूस करता है वह इसकी गहराई को जानता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यह संकेत है कि वह व्यक्ति भी आपको याद कर रहा है। उसकी ऊर्जा आप तक किसी अदृश्य कनेक्शन के माध्यम से पहुंच रही है। दूसरा संकेत, ऊर्जा का एहसास। जब कोई व्यक्ति आपको दिल से याद करता है तो उसकी भावनाएं और ऊर्जा किसी न किसी रूप में आप तक पहुंचती हैं। यह एक तरफा भावना नहीं होती, बल्कि यह एक गहरा कनेक्शन होता है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि बिना किसी कारण के उस व्यक्ति का नाम या उससे जुड़ी बातें आपके मन में आ रही हैं। यहाँ तक कि उसकी पसंदीदा गाने, जगहें या चीजें बार बार आपके सामने आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड खुद आपको उसकी याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो। यह सिर्फ संयोग नहीं होता, यह उस व्यक्ति की ऊर्जा होती है जो किसी न किसी रूप में आपको महसूस होती है। तीसरा संकेत, अनजाने संकेत। कई बार आप देखेंगे कि वह व्यक्ति किसी मानसिक तकनीक जैसे टेलीपैथी या मेडिटेशन के जरिए आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। यह सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। जब वह व्यक्ति ऐसा करता है तो आपको अजीब सा सुकून महसूस होता है। उसकी यादें बिना किसी कारण आपके मन में घर करने लगती हैं। आप बार बार उसके बारे में सोचने लगते हैं। जैसे ही आप किसी चीज को देखते हैं, आपको तुरंत उसकी याद आ जाती है। आप सोचने लगते हैं, अरे, ये तो उसकी पसंदीदा चीज है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं होता, यह उस व्यक्ति की ऊर्जा का परिणाम है जो किसी न किसी रूप में आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। चाहे वह व्यक्ति आपके संपर्क में हो या ना हो, उसने आपको ब्लॉक कर दिया हो या वह आपके जीवन से दूर चला गया हो, उसकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा अब भी आप तक पहुंच रही है। यह ऊर्जा इतनी प्रभावशाली होती है कि यह आपकी दैनिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। आप भले ही यह सोचते हो कि आप उसे याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी भेजी गई सकारात्मक तरंगे, उसकी पॉजिटिव वाइब्स आपको उसकी ओर खींच रही हैं। वह व्यक्ति शायद टेलीपैथिक तरीके से आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। यह प्रक्रिया आपको बार बार उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर आप देख रहे हैं कि उसकी यादें बार बार आपकी जिंदगी में दस्तक दे रही हैं, उसकी पसंदीदा चीजें अचानक से आपके सामने आ रही हैं, और यह सब बिना किसी स्पष्ट कारण के हो रहा है, तो यह एक संकेत है। यह संकेत यह बताता है कि वह व्यक्ति वास्तव में आपको गहराई से याद कर रहा है। उसकी मानसिक स्थिति और भावनाएं किसी अनजाने तरीके से आपके साथ जुड़ रही हैं। भले ही आप इसे तुरंत ना समझ पाएं, लेकिन यह उसकी ओर से आने वाली ऊर्जा का असर है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ आपकी भावनाएं नहीं हैं। यह उस व्यक्ति की ओर से आने वाला एक कनेक्शन है जो किसी न किसी रूप में आपके जीवन में बना हुआ है। चाहे वह व्यक्ति आपको मिस कर रहा हो, भले ही उसका व्यवहार कुछ और दिखता हो।
अगर उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपकी कॉल्स का जवाब नहीं देता है और गलती से किसी नए नंबर से कॉल उठा लेता है लेकिन फिर से आपको ब्लॉक कर देता है, तो यह देखकर लगता है कि वह आपसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। अगर वह आपसे बुरी बातें कहता है, गालियां देता है या किसी तरह से आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो यह भी हो सकता है कि उसने आपको अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दिया हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह आपको याद नहीं कर रहा। कई बार व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपने अहंकार, ईगो के नीचे दबा देता है। उसकी नाराजगी, गुस्सा या अपमानजनक व्यवहार उसके अंदर की जटिल भावनाओं का परिणाम हो सकता है। हो सकता है कि वह किसी कारणवश गुस्से में हो या आपसे बात नहीं करना चाहता हो। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वह आपको याद नहीं करता। कभी कभी व्यक्ति अपनी खुद की भावनाओं से लड़ रहा होता है और इस द्वंद्व की वजह से वह अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह अपना गुस्सा आप पर निकालता है। हालांकि इस प्रकार के रिश्ते में आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपको गालियां दे रहा है, अपमानित कर रहा है या आपको नकारात्मकता में धकेल रहा है, तो ऐसे रिश्ते में बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। यह स्थिति आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकती है। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखते हुए उस रिश्ते से बाहर निकलें। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है। यह संकेत है कि वह व्यक्ति भी आपको बहुत याद कर रहा है। उसका दिल और ऊर्जा आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। जो दिल के करीब होता है, उसकी यादें हमेशा गहराई तक महसूस होती हैं। जब कोई यादों में बस जाए, तो उसकी मौजूदगी महसूस किए बिना रहना मुश्किल होता है। सच्चे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वो भले ही दूर हो जाएं, लेकिन दिल से कभी दूर नहीं होते। यादें सिर्फ ख्याल नहीं होती, वो उस व्यक्ति की ऊर्जा का एहसास होती हैं। अगर कोई आपको बार बार याद आता है, तो ये दिल का कनेक्शन है जो कभी खत्म नहीं होता। वो जो आपको गालियां देता है, शायद गुस्से से, लेकिन दिल में प्यार की जगह खाली नहीं होती। दूरी का मतलब यह नहीं कि रिश्ता खत्म हो गया, इसका मतलब यह है कि यादें और गहरी हो गई हैं। जब किसी की पसंदीदा चीजें आपको बार बार दिखें, समझ लीजिए कि वो आपको याद कर रहा है। रिश्ते अहंकार से नहीं, दिल की सच्चाई से मजबूत होते हैं। हर याद एक संदेश होती है जिसे ब्रह्मांड हमारे दिल तक पहुंचाता है। इस गहराई को समझिए, इसे महसूस करिए और जो भी भावनाएं हैं, उन्हें सही दिशा में लेकर जाइए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया महसूस किया हो, तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।